तो चाइना के फाइटर जेट्स, खास करके J-15, ये तो एक के बाद एक करके नीचे ही गिरते जा रहे हैं और अब पूरे दुनिया की नजर इनकी रिलायबिलिटी पर गड़ चुकी है। आखिरकार कितने रिलायबल हैं ये फाइटर जेट्स? पूरी तरह से भंगार हैं क्या ये? एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ गया है। इंडियन आर्मी के T-72 मैन बैटल टैंक्स को हमने एक देसी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर दिया है। ऐसे चेन्स डाल दिए और ऊपर एक आर्मरर डाल दिए। बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और स्लेट आर्मरर रहा है, हमने प्रोवाइड किया है। हमारी अगली खबर इजराइल की तरफ से आ रही है। अब हमारे जो एक्सपेंसिव मैन बैटल टैंक्स है ना, उसमें तो वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। तो अब एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक केवल इजराइल के पास ही है ये टेक्नोलॉजी और किसी के पास नहीं है। वो ये खास टेक्नोलॉजी अब भारत लेने जा रहा है। आखिरकार क्या है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। गोदरेज अब यह भारत के 5th जनरेशन इंजन डेवलपमेंट में आगे निकल कर आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम इसमें काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उनके पास एक बहुत ही ज्यादा कमाल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कास्टिंग टेक्नोलॉजी है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। पाकिस्तान मीडिया तो J-35 को तो पूरी तरह से गेम चेंजर बता रहा है। इनफैक्ट शॉकिंग तो तब था जब ये कह रहे हैं कि भारत का S-400 भी कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार क्या है पूरी बात, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली देखेंगे कि कैसे पंजाब ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम, और जो ड्रग्स, टैरिफिंग और बाकी के ये इलीगल एक्टिविटीज होते थे ना पाकिस्तान की तरफ से, इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की न्यू सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन और खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है चाइना के नेवी J-15 फाइटर जेट की तरफ से। अब यह पहली बार नहीं है कि यह क्रैश हुआ है, लगातार एक के बाद एक ऐसे कई तमाम हादसे हो चुके हैं। 2016 में तो 2 बार हो गया, 2017, 2024 और अब फिर से 2025 में यह हो गया। ऐसा हुआ कि यह 20 मीटर से ही नीचे कोलैप्स कर गया। चाइना ने तो बड़ा प्रयास किया कि J-15 कैरियर बेस्ड इस एयरक्राफ्ट की फुटेज लीक ना हो, लेकिन यह लीक हो ही गई। और अब चाइना दोष दे रहा है रशिया पर। कह रहे हैं कि इनका जो A-31F इंजन है ना, यह बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसके चलते यह लगातार एक के बाद एक क्रैश होते जा रहे हैं। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी के एक नए मॉडिफिकेशन के ऊपर से। T-72 मैन बैटल टैंक्स हमारे पास जो पड़े थे, यहां पर अब हमने स्लेट आर्मर बॉल और चेन प्रोटेक्शन लगा दिया है। अब आप ऊपर यह जो छत देख रहे हो ना, एक कैनोपी जैसा स्लेट, बेसिकली पूरी तरह से एक आर्मर हमने दे दिया है। सो दैट अगर दुश्मन देश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, खास करके कामिकाज ड्रोन ऊपर से छोड़े, तो हमारा जो एक काफी क्रिटिकल नाजुक ऊपर का जो छत रहता है टैंक का, यह ज्यादा डैमेज ना हो। इसी रीजन के चलते एक कैनोपी यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ ये जो चेन जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, यह बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट, लो टेक काउंटर मेजर है। यहां पर आइडिया ऐसा दिया गया है कि अगर दुश्मन देश किसी भी प्रकार के ग्रेनेड्स या बाकी के सिस्टम से हमला करने की कोशिश करें तो यह उसकी ट्रेजेक्ट्री को डाइवर्ट करने का काम करेगा। खैर, अभी तक इसको पूरी तरह से बैटल टेस्ट नहीं किया गया है, यह बस एक प्रोटोटाइप है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि यह जो देसी जुगाड़ है ना, ये कितने ज्यादा कारगर बैठते हैं। और हमारी अगली खबर आ रही है इजराइल के इसी तरह के लेकिन एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सिस्टम, जिसका नाम है ट्रॉफी APS सिस्टम। पूरी दुनिया क्या, अमेरिका के पास भी यह सिस्टम नहीं है और अब भारत को यह मिलने जा रहा है। दरअसल रफल और भारत की एलेनिटी, इन दोनों के बीच में MOU साइन हो चुका है और अब भारत को जल्दी इजराइल का एडवांस ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिलने जा रहा है। बेसिकली ऐसा होगा कि हमारा जो अर्जुन मैन बैटल टैंक होगा, सबसे पहले तो इसमें यह फिट कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर दुश्मन देश की मिसाइलें आ रही है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या ड्रोन, तो हमारा ये APS सिस्टम पहले तो डिटेक्ट कर लेगा इसके रडार से और फिर इसको ट्रैक करेगा और सीधा एक छोटी सी मिसाइल या छोटा सा काउंटर मेजर लॉन्च करेगा ताकि एक प्रोटेक्टेड जन को मेंटेन किया जा सके। बेसिकली आप कह सकते हो कि एक काफी छोटा आयरन डोम सिस्टम हमने हमारे इंडिविजुअल टैंक में डाल दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में अर्जुन मेन बैटल टैंक, फिर K9 वज्र सेल्फ प्रोपेलाइजर, जो कि हमने साउथ कोरिया की कोलैबोरेशन से बनाई थी, यह है भारी भरकम, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन स्लोअर मोबिलिटी के चलते इसको इजिली निशाना बनाया जा सकता है। सो इसमें भी अब हम यह सिस्टम डाल देंगे और फाइनली फिर BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में भी यह टेक्नोलॉजी डाल दिया जाएगा। खबर आ रही है भारतीय कंपनी की तरफ से जो कह रही है कि भारत के 5th जनरेशन M का फाइटर जेट का इंजन हम बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और यह और कोई नहीं, मुंबई बेस्ड गोदरेज एरोस्मिथ कर रहे हैं।
जो भारत के ओन गोइंग इंजन प्रोग्राम्स हैं, इसमें से तो जो कावेरी का डेरिवेटिव इंजन है ना, जो हमने 46 टू 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट का बनाया है, और इसको घातक स्टेल्थ यूसीए भी और मरीन एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाएगा, तो इसमें भी कंपनी ने बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इस कंपनी के पास एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इसरो के विकास इंजन कंपोनेंट्स और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इन्होंने तो मास्टरी कर ली थी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कास्टिंग एंड क्रीप रेजिस्टेंस एलॉय टेक्नोलॉजी की, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए तो ये एक हॉलमार्क है, खास करके यूएस के F-135 इंजन और रशिया के All-51 इंजन। ऐसे में अगर ऐसी भारतीय कंपनी सामने निकलकर इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज भारत के एम का इंजन प्रोग्राम में डालने लग जाए ना, तो हम जल्द ही हमारा यह देसी इंजन भी बना सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब यहां पर पाकिस्तान की मीडिया तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि J-35 से जो पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जो चाइना से खरीदने जा रहा है, इसने तो भारत में अब पैनिक मचा दिया है। आगे तो इन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भारत के पास जितने भी फाइटर जेट्स है ना, चाहे रफल हो, MiG-29, सुकोई 30 MKI, कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। चलो ये तो ठीक था, लेकिन आगे तो यह भी कहते हैं कि S-400 सिस्टम जो भारत ने रशिया से प्रोक्योर किया ना, यह भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। बट अब यहां पर सिचुएशन पूरी तरह से उल्टी है। दरअसल S-400 सिस्टम ये जो रडार्स का यूज करता है ना, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज पावरफुल है। इनफैक्ट ये तो कैपेबिलिटी पे रखते हैं कि स्टेल्थ डिजाइन वाले एयरक्राफ्ट को भी ये डिटेक्ट कर सके, जिसके चलते अमेरिका ने टर्की को तक नहीं बेचे अपने ने 5th जनरेशन फाइटर जेट, यही डर से कि अगर टर्की के पास जो S-400 है, अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती ही हो जाएगी। हमारी आखिरी खबर पंजाब की तरफ से आ रही है। अब यहां पर पंजाब ने एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया है और पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉयड 3 और 5 को इसकी पूरी टेस्टिंग की गई मोहाली में और पूरी तरह से यह कारगर साबित हुआ। अब इस ड्रोन का काम होगा बेसिकली जो स्मगलिंग होती है ना, आर्म्स, एक्सप्लोसिव और नारकोटिक्स की, इसको इजिली ट्रैक किया जा सके। वरना सालों सालों से पाकिस्तान इजिली ड्रोन के जरिए, चाइना की चीप ड्रोन के जरिए ये सारे मिशंस को अंजाम दे रहा था, जिससे लाखों की जान जा रही थी। बट अब इसमें फुल स्टॉप लग चुका है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो भी कुछ हो रहा है ना, इसको लॉ इन्फोर्समेंट के अंतर्गत इस तरह के एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से अब हमने सारा कुछ रोकने का प्रयास कर लिया है। BSF को भी जल्द ही इस तरह की टेक्नोलॉजी सौंप दी जाएगी, सो दैट ये बॉर्डर इलाकों पर डिप्लॉयड। मां के दते आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर लिखें और इसी तरह डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।